जैसा कि तुलसी बाबा मानस में लिखते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ है गावा। फिर आगे लिखते हैं कि कबहु कर करुणा नर देहि, देत ईस बिन हेत सनाहि। ये मानव शरीर मिला है केवल और केवल भगवत प्राप्ति के लिए। जैसे 84 लाख योनियों 84 लाख जो भोग योनियाँ हैं, इसको भोगने के बाद तब इस मानव को भगवान मानव शरीर प्रदान करते हैं, बड़ी कृपा करते हैं। तब यही बात जैसे भागवत में जीव की गति का वर्णन आया है। जीव जब माता के गर्भ में आता है तब वहाँ अनेकों कस्में खाता है और उस तत्व का वहाँ पे ज्ञान होता है। तब इसी विषय को जब यहाँ इस दुनिया में आ जाता है तब इसी विषय को सत्य मानकर पूरा जीवन इसी विषय में ही, जो जड़ है नश्वर है, इसी में उलझा रहता है। बड़ा होता है, गृहस्थी बसाता है, धन कमाता है, आखिरी सांस तक विषय से वैराग नहीं हो पाता है। मन बुद्धि इंद्रिय सब तमो गुणी अधम वृत्ति की हो जाती हैं और पूरा जीवन पशुवत जिंदगी जीता है और मर जाता है। जिस उद्देश्य से ये मानव शरीर मिला है वहाँ तक जीव नहीं पहुँच पाता है। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, दो भूत सर्गो अश्विन देव आसुरेव चा। सर्ग माने होता है सृष्टि। भगवान अर्जुन से कहते हैं, इस सृष्टि में हमने केवल 2 प्रकार के ही मानव उत्पन्न किए हैं। और भगवान अर्जुन से कहते हैं, तुम देवी प्रकृति के हो। तब अर्जुन यहाँ पर भगवान से प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? कहते हैं कि भगवान, अगर आप हमें देवी प्रकृति का बता रहे हो तो आसुरी प्रवृत्ति के जो जीव हैं, जो मनुष्य हैं, उनके क्या लक्षण हैं? तब वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आसुरी प्रवृत्ति के लक्षण और वेद शास्त्रों में, पुराणों में क्या क्या आसुरी प्रवृत्ति के और अधम के लक्षण बतलाए गए हैं, वो आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे भगवान कहते हैं कि इस सृष्टि में जितनी भी जाति या वर्ण हैं, सब इसी 2 के अंतर्गत आ जाती हैं। कोई भी जाति हो, ये सब इसी दोनों के अंतर्गत भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, इसी के अंतर्गत आ जाती हैं। सब के सब सनातन धर्म की ही देन है। जैसे मानस में तुलसी बाबा अधम के बारे में क्या लिखते हैं कि पर द्रोही पर दाररत, पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पाप में देह धरे मनुजाद। ऐसे यही बात कई वेद पुराण उपनिषद भागवत में, गीता में बताई गई है। अब जैसे स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी क्या कहते हैं कि पर निंदा महापापम, पर निंदा महाभयम, पर निंदा महादुखम, ना तस्या पातकम परम। जो एक दूसरे से द्रोह करते हैं या बैर करते हैं या किसी की निंदा करते हैं या निंदा सुनते हैं, ऐसे सभी लोगों को अधम, खल, तमोगुणी, क्रूर, पशु के तुल्य बताया गया है। भागवत में बताया गया ऐसे लोगों के कोई पूजा पाठ का फल प्राप्त नहीं होता है। भगवान कहते हैं, मैं इसको कुछ ग्रहण ही नहीं करता हूँ, ऐसे लोग ढोंगी होते हैं। अब जैसे ये तमोवृत्ति हटाने के लिए सबसे पहले जीव को क्या करना है कि शरीर और आहार की शुद्धि से मन की वृत्तियाँ बदल सकती हैं, ऐसा शास्त्र और पुराण में बताया गया है। अब शरीर शुद्धि और आहार की शुद्धि कैसे करना है? जैसे पद्म पुराण में बताया गया कि भोजन करने से पहले दोनों हाथ पैर मुंह धो करके और जमीन में आसन लगाकर भोजन करना चाहिए। जो ऐसे नियम का पालन नहीं करते हैं, ये नियम सभी वर्णों के लिए है, जो इसका पालन नहीं करते हैं ऐसे लोगों को अधम तमोगुणी बताया गया है। अब जैसे पद्म पुराण में और बताया जा रहा है कि एक टाइम का भोजन जो होता है ये सत्वगुणी भोजन होता है। विरक्त महापुरुषों के लिए ये सत्वगुणी भोजन बताया गया है। और जो दूसरे टाइम का भोजन है इसको रजोगुणी बताया गया है मनुष्यों के लिए। और तीसरे टाइम का जो भोजन है भूत प्रेत का भोजन बतलाया गया है। और चौथा जो ये भोजन बताया जा रहा है, ये जूता चप्पल पहनकर खड़े होकर भोजन, ऐसे अधम फल प्रवृत्ति के लोग बताए गए हैं। अब जैसे और अपना नियम के बारे में क्या बता रहे हैं, ये पतंजलि योग में बता रहे हैं पतंजलि जी कि दिवा न पूज्य लिंगम, रात्रावपि न पूजेत, सदा पूज्य लिंगम, दिवा रात्रि निरोधता। जैसे दिन और रात का जो बीच का समय होता है उसमें
पतंजलि मुनि बता रहे हैं कि पूजा पाठ संध्या वंदन करना चाहिए। ऐसे स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी ने भी यही बतलाया है। जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर सुबह की संध्या या शाम की संध्या गायत्री जप करता है, उसके अनजाने में मन, कर्म या वचन से जो कुछ भी पाप होते हैं वो क्षमा हो जाते हैं। जो ऐसा नहीं करता है या जो करता भी है वो ब्रह्म मुहूर्त को समय बिताकर पूजा या संध्या वंदन करता है, उसको अधम की श्रेणी में रखा गया है। रुक जाओ। अब जैसे पद्म पुराण में ही शौच क्रिया के बारे में जो बताया गया है कि शौच क्रिया चाहे 2 बार कोई भी मनुष्य जाए या 3 बार जाए, बिना स्नान किए जल भी ग्रहण नहीं कर सकता है। ऐसे ही लघुशंका के बारे में भी बताया गया है। लघुशंका खड़े होकर नहीं करना चाहिए किसी को, और लघुशंका करने के बाद चाहे 1 अंजलि पानी ही लेके जन इंद्रिय को शुद्ध करना चाहिए। शौच या लघुशंका की जो शुद्धि नहीं रखते हैं ऐसे लोगों को अधम श्रेणी में बताया गया है। और जो ऋण देके ब्याज लेते हैं ऐसे लोगों को भी अधम श्रेणी में बताया गया है। और जो दूसरों पर झूठा आरोप लगाते हैं या झूठा साक्ष्य प्रकट करते हैं ऐसे लोगों को पूजा पाठ का कोई फल नहीं मिलता है। इनके पितरों के भी 10 पीढ़ी के सारे पुण्य फल नष्ट हो जाते हैं। पितर जहाँ भी रहते हैं वहाँ से श्राप देते हैं, ऐसा मनु स्मृति में बतलाया गया है। और बता रहे हैं कि जो भगवान के भोग्य पदार्थ ना हो कोई भी मनुष्य उसे ग्रहण नहीं कर सकता है। जो ऐसा करता है वो अधम श्रेणी में रखा गया है। और आगे स्कंद पुराण में बताया गया है कि जो नील लगाकर जो वस्त्र धारण करते हैं ऐसे लोगों के पूजा पाठ, पितृ तर्पण, श्राद्ध तर्पण का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। ऐसे इन लोगों को अधम श्रेणी में रखा गया है। अब जैसे पूजा के 5 प्रकार बताए गए हैं और इसमें अभिगमन, उपादान, योग, स्वाध्याय और ईज्जा। अभिगमन का मतलब है मंदिर या तीर्थ स्थल की साफ सफाई या रख रखाव को अभिगमन कहते हैं। जो इसमें बाधा उपस्थित करते हैं ऐसे लोगों को अधम श्रेणी में रखा गया है। नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र में ऐसे सभी लोगों को असत बतलाया है। अब जैसे नारद जी नारद भक्ति सूत्र में बताते हैं कि ऐसे अधम असद सबों का त्याग किए बिना तमोवृत्ति से निकला नहीं जा सकता है। ऐसे नारद जी नारद भक्ति सूत्र में बता रहे हैं। यही बात भागवत के 11 स्कंद में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बतलाया है। ऐसे अधम लोग तीनों तापों से तपते रहते हैं। जैसे मानस में लिखा गया है कि दैहिक, दैविक, भौतिक 3 प्रकार के ताप होते हैं। दैहिक ताप में शारीरिक और मानसिक होते हैं, इनको दैहिक ताप और दैविक, भौतिक, इसको विस्तार से पीछे बताया जा चुका है। ऐसे असत मार्ग से निकलने के लिए शास्त्र में कई मार्ग बतलाए गए हैं। जैसे भागवत में भगवान कपिल ने माता देवहूति को ज्ञान मार्ग का उपदेश दिया है और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म मार्ग का उपदेश दिया है। और भागवत में ही नारद जी ने भक्ति मार्ग का उपदेश दिया है। ज्ञान और वैराग्य को वृंदावन जाकर सत्य मार्ग का उपदेश किया है। और जैसे मनु महाराज बताते हैं कि गृहस्थ जीव को केवल 25 वर्ष का ही समय मिला है। 25 वर्ष के बाद गृहस्थ आश्रम का त्याग कर देना चाहिए, ऐसा मनु महाराज मनुस्मृति में बताते हैं। अब जैसे अपने पूर्व जन्म का चरित्र व्यास जी से नारद जी बताते हैं उनको भक्ति कैसे प्राप्त हुई। और फिर नारद जी स्कंद पुराण में गृहस्थों के उद्धार के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न और उत्तर करते हैं कि गृहस्थियों का कलकाल में कैसे इनको उस सतमार्ग तक पहुंच पाएंगे। ऐसे गीता में भगवान ने ब्रह्मचर्य पालन से भी मुक्ति बतलाया है। और पतंजलि योग में पतंजलि मुनि ने शास्त्र के अध्ययन से, जैसे शास्त्र का अध्ययन किया जाए तो मन शांत हो जाता है, बस सारा खेल मन का ही है। और वहाँ पे पतंजलि मुनि ने सात्विक दान से भी मुक्ति बतलाया है। और मानस में तो
तुलसी बाबा ने नाम की महिमा, श्री राम नाम की महिमा, इससे भी मुक्ति बतलाया है। इन सारे मार्गों का YouTube चैनल पर नारायण दास जी 08 के नाम से जो चैनल डाला हुआ है, उसमें दिव्य ज्ञान के नाम से जो उसमें शास्त्र का वर्णन किया गया है, उसमें सब विस्तार पूर्वक से बताया गया है। लेकिन कलिकाल में जीव शास्त्र का जो नियम बताए गए हैं उसका कोई मार्ग का भी पालन नहीं करना चाहता है। जैसे कलिकाल में क्या है कि ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करहि न दूसर बात, और यही बात गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अध्यात्म विद्या विद्या नाम वादः प्रवृत्तामहम्। ब्रह्म ज्ञान से लोग नीचे बात ही नहीं करेंगे। कलिकाल में ऐसे लोग हो जाएंगे कि ब्रह्म ज्ञान से नीचे की बात ही नहीं करेंगे। और मानस में ऐसा लिखा है, रामचरितमानस में ऐसा लिखा है, भागवत में ऐसा हमने सुना है, वाद विवाद तो लोग खूब करेंगे, लेकिन जो शास्त्र के नियम हैं उसका पालन कुछ भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे साधारण जीव की तो बात ही क्या है, भागवत में तो ऐसे बताया गया है, जो पंडित जन है, साधारण जीव तो छोड़ दीजिए, जो पंडित जन है उनके लिए क्या बताया जा रहा है कि भागवत के महात्म्य में ही ये श्लोक आया है कि पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषायु, पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषायु पुत्रस्योत्पादने दक्षा आदक्षा मुक्ति साधने। पंडित जन की यह दशा है कि धन लेकर कलिकाल में शास्त्र का व्यापार करेंगे और पशुओं की तरह स्त्रियों के साथ रमण करेंगे और मुक्ति साधन में सर्वथा अकुशल रहेंगे। और यही बात गीता में बता रहे हैं ज्ञानियों के लिए कि किम कर्म किम कर्मेति कवयो आपयत्र मोहिता। अब यहाँ जो कवयो आपयत्र शब्द आया है, ये शास्त्र ज्ञानी के लिए प्रयोग किया है गीता में। जैसे कौन सा कर्म धर्म है और कौन सा कर्म अधर्म है, कवयो शब्द यहाँ शास्त्र के ज्ञाता के लिए प्रयोग किया गया है। भगवान ने शास्त्र के ज्ञाता को भी जैसे विषय में मोहित हो जाएंगे, यहाँ पे ऐसा बता रहे हैं कि ये भी इसकी धर्म अधर्म की व्याख्या नहीं कर पाएंगे, शास्त्र ज्ञाता के लिए बता रहे हैं।